नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 219वें अध्याय में आज का प्रसंग है यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई हैं, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। उनके सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया गया था। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी गई थी और शैव्य, सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। इसके बाद पुरुष श्री धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से स्वर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर भोज, विष्णु और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे, जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, विष्णु और अंधक वंश के पुरुषी महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हों। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले विष्णुवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नरवीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदंतर कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावें, तदंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के उन वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। तदंतर परंतप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे? संबंध की इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे?
उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा। अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभि की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, विष्णु और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में बलदेव क्रोध विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना, द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।